अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉलिसी पॉइंट और मैं हूं महारूख शहरियार। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के बाद हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा कर रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जमात नून लीग पर धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगा रही है, जिसके जवाब में अब नून लीग के रहनुमा पीपल्स पार्टी को सिंध में ख़राब कारकर्दगी और नाकिस गवर्नेंस के ताने भी दे रहे हैं। मामला इस नहज तक आ चुका है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि जल्द ही पीपल्स पार्टी के CEC का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमती इत्तेहाद के मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसला किया जा सकता है। ये खबरें भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी आइंदा इजलास में गौर करेगी कि मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन में बैठना है भी या नहीं। अब क्या इन हालात में पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो मौजूदा वर्किंग रिलेशनशिप है वो बरकरार रह पाएगा या नहीं, ये एक अहम सवाल है। एक तो प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें तो ज़रा ये भी क्लेम कर रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और कौमी असम्बली के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई के दरमियान भी बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है। इसकी तवक्को की जा रही है। अब इसके लिए बाकायदा तौर पर महमूद खान अचकज़ई से राब्ता तक कर लिया गया है। एक और बड़ी पेशरफ्त ये भी हुई है, जिस पर कई दिनों से चहमागोइयाँ जारी थी कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जो एडिशनल जजेज़ हैं उनकी तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं और उन तमाम जजेज़ ने अब हलफ भी उठा लिया है। अब इस पेशरफ्त से लग ही रहा है कि हालात संगीन इल्ज़ामात से मामला फहमी की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है PTI। तो फिर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के हवाले से खबर यह है कि लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद PTI के अंदर एक नई जंग शुरू हो चुकी है और आला क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई है जिसमें PTI के सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा पर टिकट बेचने के इल्ज़ामात लगाए हैं, जो कि संगीन है। अब सलमान अकरम राजा ने इन इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए उन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया है। सलमान अकरम राजा ने पार्टी अरकान से मुतालिक ये तक कह दिया है कि वो पार्टी फंड्स देने को तैयार नहीं है, जिस पर खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर ने सलमान अकरम राजा की फैसला साजी पर ही सवाल उठा दिया है। लेकिन फिर उन्हें वजाहत भी देनी पड़ गई कि सलमान अकरम राजा मेरे लीडर हैं और मेरा उनके साथ कोई इख्तिलाफ भी नहीं है। हमें 27 सितंबर के लिए मुश्तरका कोशिशें करनी चाहिए। कहा गया कि इन हालात में जबकि PTI अंदरूनी इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, ऐसे में PTI एक मौसर तहरीक चला पाएगी या नहीं, इन्हीं सारे मामलों पे नाज़रीन बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी। हमारे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदुखेल साहब, इसके अलावा नईम हैदर पंजौता PTI से, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून से हमारा साथ देंगी नौशीन इफ्तिखार साहिबा। तमाम को वेलकम करेंगे। कादिर खान मंदुखेल साहब, अब जिससे राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा जा रहा था बार बार कि उल्टी गिनती सीधी होने वाली है, तो हम समझ रहे हैं कि ये वो वक्त आ चुका है जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे थे कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सो अब हम ये देख रहे हैं कि ये गिनती सीधी होने वाली है और सारे मामले की तरह माजी की तरह हल होने जा रहे हैं और एक बार फिर से हमें आप दोनों एक ही जगह पर बैठे हुए नजर आएंगे। जी मारूख, पहली बात तो ये है कि ये बिलावल भुट्टो साहब ने जो नफ्सियाती तीर मारा है वो मुस्लिम लीग नून के हर रहनुमा के जहन पे और असाब है। और क्या कश्मीर में जो हमारे 2 साथी शहीद हुए, 3 जख्मी हुए, सदर आज़ाद कश्मीर के ऊपर दहशतगर्द हमला, पटवारियों के जरिए वहाँ पे इलेक्शन कराना और तरक्याती काम और ये सारी चीज़ें जो है ना रेवड़ी की तरफ बांटना और CCD के जरिए गुंडागर्दी करना, ये सारे काम तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो आती रहती है। कश्मीर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या कश्मीर कास को ये बुज़दिल वजीर दिफा ने नुकसान नहीं पहुंचाया, जो कि हिंदुस्तान की जंग में वो पता नहीं किस नहर में नहा रहा था, मगर कराची में एक कारोबारी नौजवान जो कत्ल हुआ है, जिसको हमें शदीद अफसोस है और हर मुतालबा हम लवाकिन के पूरे करें, चाहे वो जुडिशल कमीशन हो चाहे इंक्वायरी हो, उस पर वो सियासत जरूर चमका रहा है, मगर हिंदुस्तान के मामले में जो है ना उसकी मुंह पे ताले लगे होते, पता नहीं कहाँ छुपा होता। फिर राना सनाउल्लाह जो है ना जो 10 सीटें उनकी जेब में थी वो 2 तारीख को उसकी जेब से निकल आई है। ये सारे हरबे अब करने की आपको जरा सा ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान ने 5 जंगें लड़ी है कश्मीर के आज़ादी के लिए और यहाँ पे हमारी फौजियों ने सिविलियन ने हमारे मंदुखेल साहब कतल कलामी की माजरत, लेकिन वो सब कुछ जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे वो तो होता हुआ अब नजर आ रहा है ना हमें। हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो जजेस समरी थी उस पर दस्तखत भी कर दिए गए, वो मामला भी एक तरफ हो गया है और मजीद हम ये भी देख रहे हैं कि आगे बातचीत से अफाम तफहीम के साथ मामला हल करने की कोशिश भी की जा रही है। सो वो नैरेटिव जो पीपल्स पार्टी का था वो तो कहीं पीछे रह गया। देखिए आपको नहीं पता ना, हमारे साथ दूसरे साथी जो बैठे हुए ना उनको पता है कि वो क्या है। आपने कैसे वो कर दी है। मैं ये करूँगा, एक जुडिशल मामला था और सदर पाकिस्तान और गवर्नरों के पास जो है ना वो समरी का
इख्तियार होता है कि वो मुस्तरद कर दे या उसमें कोई कानूनी एतराज़ात उठा ले या मंजूर कर दे, और नहीं मंजूर करता है तब भी आइन में उसके लिए ऑप्शन मौजूद है। ये सारे तो आपने इन सारी चीज़ों को कैसे आपने एज्यूम कर लिया है कि बस आप वो दूध के नहरे बा जाइए। क्या ये हमारे जो साथियों को जो शहीद किया है, क्या ये गुंडागर्दी जो वहाँ गुल्लू भुट्टो के ज़रिए वहाँ पे कश्मीर और जेपी में की है, तो ये सारी चीज़ें तो हम याद रखें हम तो। और ये जो आपने सियासी जो ना आपने जो कर लिए, चाहे महमूद खान चकजी साहब के साथ, चाहे पीटीआई के साथ, चाहे मौलाना उलमा साहब तो थे हमारे एहतियाती कश्मीर में, ये सारी चीजें तो अब रंग लाएंगी। ये जो नकवी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ अगर 12 घंटे के बजाय 16 घंटे भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इतना नाइल और निकम्मा है कि वो जाके 20-24 घंटे भी काम करे तो इसने नहीं सुधरना है। जाहिर बात है उसको पता ही नहीं है, सारा काम तो फील्ड मार्शल ने किया है, ये मुफ्त के खामखे मजे ले रहे, क्रेडिट ले रहे, तो ये सारी चीजें का मेरा ख्याल बहुत आन पड़ा है। सही है, ठीक है। अब पंजोता साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब ये जिस तरह से खबरें गर्दिश कर रही हैं, एक जानिब तो हम ये देखते हैं कि जब जब पीटीआई के हवाले से ये खबर सामने आती है कि जो एहतजाज होने वाला है, कोई बड़ी तहरीक चलने वाली है, सबसे पहले तो हम अंदर जो खलफशार है वो बाहर आता हुआ देखते हैं। एक फूट पड़ जाती है, 2-3 ग्रुप्स में धड़ों में तकसीम हो जाती हैं चीज़ें। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि अब जो मुलाकात होने जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो रब्ता हो रहा है, उस हवाले से भी बताइएगा कि क्या होने जा रहा है आगे आने वाले दिनों में। क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद करने जा रही है, कोई ऐसी बड़ी हिकमत अमली सामने आ सकती है? अच्छा जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। जी इस वक्त हम देखिए जी, आज भी हम अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं और आज भी बहनों को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। इमरान खान साहब की शिरकत के हवाले से आपने भी देखा होगा, पूरी दुनिया देख रही है कि मुख्तलिफ खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। इससे पहले आंख का इशू हुआ, 85% आंख जो है सलमान सफदर साहब ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इमरान खान साहब ने बताया है कि मेरे डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी 85% आंख जो है वो ज़ाया हुई है। तो उसके बाद इनका हक बनता था कि फैमिली की भी सेटिस्फेक्शन की जाती, वकला की जाती, उनके रफ़्क़ा की जाती, पार्टी की जाती, पूरी कौम की जाती, उनके ज़ाती मौलजीन की रसाई दी जाती, उनको शिफ्ट किया जाता शिफ्ट इंटरनेशनल के अंदर, जहाँ पर वो खुद कह रहे हैं, वो खुद कई दफ़ा दरखास्तें अदालत के अंदर लिख के दे चुके हैं कि मुझे जो है ये इशूज़ हैं, ये मामला है, ये चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद कि उन्होंने सुपरिटेंडेंट को भी दिया, उस वक्त आँख के ऊपर गफलत की गई। आज फिर अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ मर्रात जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दी जा रही हैं आईनी अदालत के मुताबिक कि वहाँ जितने जजेस को बरात मिल रही हैं, जितनी तनख्वाहें मिल रही हैं, तो ये एक नाइंसाफी है कि आप पैसे जो हैं, तनख्वाहें जो हैं, वो किस वजह से लेते हैं, आवाम के टैक्स के पैसे से कि आपने। अच्छा पंजोता साहब, कता कलामे की माजरत, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि जब ये आंख वाला मामला इतना सीरियस हुआ था और ये खबरें गर्दिश कर रही थी, जाहिर है एक हमने देखा सोशल मीडिया पे बड़ी कैंपेन्स भी चलाई गई, उस वक्त आप लोगों की जानिब से कोई भरपूर हिकमत अमली अपनाई क्यों नहीं गई? किसी किस्म का कोई एहतजाज, एक बड़ी पावर के साथ आप लोग निकलते, उस वक्त तो बड़ी खामोशी देखी हमने। अब हम ये देख रहे हैं कि जब ये मामला यहाँ तक आ चुके हैं, अब मुलाकातों के ऊपर दोबारा से बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि एक भरपूर तरीके से एहतजाज की तहरीक चलाई जाएगी, लेकिन उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि 2 धड़ों में तकसीम है पीटीआई। नहीं देखिए, कोई 2 धड़े नहीं है। अगर किसी एक रहनुमा की किसी के साथ क्लैश है या गुफ्तगू है तो उसका मतलब ये नहीं है कि 2 धड़े हैं। जैसे आपने प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर जुनैद अकबर और सलमान राजा की बात की या और मिशाल यूसुफ की बात की, बात यह है कि कल जो है वो जब वो यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए तो उन्होंने बताया कि रात को हमें लेट मैसेज मिला तो इसलिए जो है तमाम लोग नहीं पहुंच सके। आज तमाम के तमाम यहाँ मौजूद थे और कल वज़ीर आला हाउस के अंदर उन्होंने एक दूसरे को जफ्फी भी डाली और कहा कि देखें वो उस वक्त के ऊपर गुस्सा आया कि बाकी सारे कहाँ हैं, क्योंकि इतला लेट मिली तो हमें भी था, क्यों नहीं पहुंचे। तो बहरहाल वो चीज़ें होती हैं और वो उनको टेंशन थी, जिसकी वजह से राजा साहब भी बोले कि खान साहब की हेल्थ इशू है, कहाँ पहुंचे हैं, क्यों नहीं आ रहे। तो उस वक्त उनको इतला लेट मिलने की वजह से वो नहीं पहुंच सके, वो मामला खत्म हो गया। तो बात यह है कि इमरान खान की रिहाई के ऊपर तमाम मुतहद है। हर शख्स ने कहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च के लिए हम तमाम निकलेंगे। किसी ने नहीं कहा कि लॉन्ग मार्च क्यों किया जा रहा है, या हम सड़कों पर नहीं आएंगे, या हम भाग रहे हैं, या पार्टी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल तमाम लोगों ने कहा है कि इमरान खान से बढ़कर कुछ नहीं है, इमरान खान की सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहे, आज अडयाला जेल के बाहर हैं। जुमरात को हम फिर अडयाला जेल के बाहर बैठ रहे हैं और तमाम पार्लियामेंटेरियन को भी कहा गया और अगर उस दिन में मुलाकात नहीं कराई गई तो पूरे पाकिस्तान को फिर डी चौक बनाया जाएगा। हर चौक में डी चौक होगा, हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है इमरान खान साहब की। और अगर आप नवाज शरीफ या जरदारी साहब या कोई भी बीमार होते तो क्या पीपल्स पार्टी खामोश रहती? अगर पता चलता कि उनको बीपी का इशू है या आंख उनकी ज़ाया हो चुकी है 85%, तो क्या वो एहतजाज ना करते? बात यह कि नो बताई क्यों है ये एहतजाज करने की? क्या इनका हक नहीं बनता था कि उनको तमाम बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं
वो उनको फराम किए जाएं। बिल्कुल ट्रू दैट, आप सही कह रहे हैं कि इंसाफ तो सबके लिए बराबर है, चाहे फिर वो कोई कैदी हो या फिर आम आदमी हो। बिल्कुल आप सही है। इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे आपसे, और नून लीग का भी जो मौक़िफ़ है वो भी लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन। कादिर खान मंदखिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा नईम हैदर पंजोदा भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्या स्टांस होगा इसका अगला। कादिर खान मंदखिल साहब, अब पीपल्स पार्टी का अगला स्टांस क्या हो सकता है? क्या हम तवक्को कर सकते हैं जिस तरह की बातें, जिस तरह का नैरेटिव बिल्डअप किया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, लग ये रहा था जैसे अभी दोनों जमातें बिल्कुल अलग हो जाएंगी, क्योंकि अब तो ये भी फैसला किया गया है कि अपोजिशन में बैठना है या फिर साथ देना है। इस हवाले से भी बड़ा एक लाहे अमल तय किया जाना है। सो आप क्या बता सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत, इस प्रोग्राम के थ्रू, कि आगे आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है? पीपल्स पार्टी की जानिब से किस तरह का फैसला लिया जा सकता है? क्या वाकई हम ऐसा ब्रेक थ्रू देखना जा रहे हैं जिसके हवाले से गुफ्तगू की जा रही है मुसलसल? देखिए मारूफ, मैं तो पिछली हुकूमत में भी और इस असम्बली में बढ़ चढ़ के इनके खिलाफ बोल रहा था। मैं तो नून लीग के साथ एहतियात में न पहले खुश था, ना आज खुश हूँ, ना आइंदा हो सकूंगा। बाकी फैसला मेरे क़यादत ने करना है। जो जुल्म सतम उन्होंने कश्मीर में किया है, गुंडागर्दी CCD के जरिए और गुलू भट्टो के जरिए एक पटवारी को चीफ इलेक्शन बना के JB और आज़ाद कश्मीर में वहाँ जो लाकानियत कश्मीर खास को नुकसान पहुँचाया है, और महंगाई और बेरोजगारी और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे मौजूद है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि पीपल्स पार्टी इनके साथ चलेगी है। लेकिन ये बार बार हम PTI को, जारी बातें, फिर हम जब तक हम अपोजिशन इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आगे कैसे होगा। मिसाल के तौर पे अगर PTI हमारा साथ नहीं देगी तो नून लीग की हुकूमत तो स्मूथली चल जाएगी, क्योंकि PTI अलग होंगे, हम अलग होंगे, मौलाना साहब अलग होंगे, तो नून लीग की तो मजे है। तो जब तक ये अपोजिशन की जमातें इकट्ठे नहीं होंगी, और ये बात मैं आज नहीं कर रहा हूँ, नईम पंजोता साहब के साथ कई प्रोग्रामों में पहले भी कर चुका हूँ, और फिर साथ साथ ये कि 2024 के इलेक्शन के बाद हमने ऑफर की, गैर मशरूत तौर पर ऑफर की है। अब जारी बात है, इस जनाजे को कंधा देते देते हम खुद तक गए, और मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी कायदीन जो है ना मजीद इस जनाजे को कंधा देगी। मंदखिल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि हमने बार बार देखा, एक दफ़ा नहीं 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नून लीग को खूनी जमात तक कह दिया है। तो अब वो खूनी जमात के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या इम्पैक्ट जाएगा? जो अवाम इस हवाले से सोच रहे हैं, जो हम एक बड़ा ब्रेक थ्रू होना देखना चाहते हैं, या अवाम चाहते हैं कि जाहिर है अब आप लोगों की जानिब से अपोजिशन की जानी चाहिए, महंगाई के हवाले से बात कर लें, किसी भी हवाले से बात कर लें, बैड गवर्नेंस जिस तरह से आप लोगों की जानिब से भी बार बार मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता रहा, तो फिर ऐसी जमात का साथ देने के लिए क्या मजीद आगे बातचीत का कोई रास्ता निकल सकता है? मेरे ख्याल में नहीं है। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मुझे कश्मीर से आने दो, और फिर एक जोरदार मैं कौमी असम्बली में जो है ना इन सारी चीज़ों का जवाब दूंगा, और यहाँ तक कह दिए, आपने देखा और सुना होगा कि उन्होंने कहा नून लीग बहुत जल्द मेरे पाँव पड़ने वाले, और फिर मैं ये JB और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन याद दिलाऊंगा। और पंजाब में हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं शुरू से पार्टी के अंदर भी इस चीज़ की मुखालफत कर रहा था कि हमें नून लीग का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है सियासी तौर पे। सिंध में तो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हमारी पोजीशन है, बलूचिस्तान में तो खैर बहुत अच्छी हमारी। पंजाब में, जो सेंट्रल पंजाब में हम कमज़ोर है, तो इसकी वजह ये है कि हम नून लीग का साथ दे रहे हैं। जारी बातें, जो आवाम कीचड़ उछाल रही है नून लीग के ऊपर, उसकी चांटे जो है ना वो हम पर भी गिर रही है। इस वजह से मैं तो मुखालफत करूँ, और मुझे नहीं लग रहा है कि पीपल्स पार्टी इनके साथ चलेगी मजीद। ठीक है पंजोता साहब, आपकी जानिब आना चाह रही हूँ। अब PTI के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या आपको लग रहा है कि क्या PTI की हिकमत अमली है क्या? यानी इमरान खान की रिहाई के हवाले से बार बार बात होती है, हर बात वहाँ जाके अटक जाती है, मुलाकातों के हवाले से बात होती है, अब ये एक नई लॉन्ग मार्च का जो हम सुन रहे हैं इस हवाले से बातचीत की जा रही है। आपको लग रहा है कि लॉन्ग मार्च कामयाब हो सकेगा? और फिर वही वाली बात, जब इतना अभी वक्त दरकार है इसके अंदर, तो हम पहले ही देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब की बहन है वो तो इस डेट पर खुश ही नहीं है। वो तो कह रही है कि 1.5 महीने में हमने क्या कर लेना, ये सब कुछ तो पहले हो जाना चाहिए, इससे पहले ऐसा ना हो कि अवाम निकले, हमें कोई हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। देखिए, गुजारिश ये है कि जो बात की है मंदोखेल साहब ने, जो मुल्क में इस वक्त लाकानूनियत है, जो मुल्क में इस वक्त कब्जे का राज है, जो मुल्क में महंगाई है, जो मुल्क में बेरोजगारी है, जो मुल्क में तेल की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, आम आदमी, किसान, मजदूर, सनअतकार, ताजर, नौजवान जिस तरह परेशान है, और जिस तरह उनको उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है, इस वक्त मुल्क के अंदर हकीकी मायनों के अंदर जो है वो जमहूरियत होनी चाहिए, और अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हुए मामला आगे बढ़ना चाहिए।
पीपल्स पार्टी जो यहाँ पर बातें की हैं, कल भी ये प्रोग्राम में मेरे साथ थे, मैंने पार्टी तक पहुँचाई, सुहेल अफरीदी साहब तक पहुँचाई और दीगर रहनुमाओं तक पहुँचाई कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये जेपी जो हुकूमत बैठी है इस वक्त वफाक के अंदर, ये आवाम का मैंडेट के ऊपर डाका मार के बैठे हैं। हम चाहते हैं कि अगर इमरान खान की रिहाई के साथ साथ जमहूरियत का मामला भी है तो उससे हम गुफ्तगू करके आपस में इकट्ठे चल सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल पार्टी के अंदर जेर गौर है, गुफ्तगू हो रही है और जो ही यहाँ से चीजें फाइनलाइज होंगी, जो हमारा चैनल है सीनियर कादर के ऊपर मुश्तमिल लोग हैं वो इंशाल्लाह उसमें आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन ये गुफ्तगू हमारे दरमियान हुई है। दूसरी ये चीज है, देखें जो एहतजाज नहीं पंजोटा साहब, यानी इसको इस तरह से लिया जाए कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम मुस्तकबिल में ये इत्तेहाद होता देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें कोई चीज भी हो सकती है अगर किसी असूल पे, किसी ज़ाब्ते के तहत, किसी एक नुक्ते के ऊपर हो। अगर असूल नहीं होगा, नुक्ता नहीं होगा, जमहूरियत, जो रूल ऑफ लॉ, सियासी कैदियों की रिहाई, जो हम चीजें मांगते हैं कि पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, अगर वो तमाम चीजें नहीं होंगी किसी भी और जमात में, तो हमारा उसके साथ जो है वो मिजाज नहीं मिल सकता। तो इसलिए गुफ्तगू भी बढ़ी कि अगर इन नुकात के ऊपर, जैसा कि इनसे कल भी बात हुई, उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के साथ साथ अगर बाकी तमाम चीजें भी होती हैं तो गुफ्तगू की जा सकती है। तो ये नुकता मैंने पहुंचाया। अब बात यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक जो आपने कहा है कि लीमा आपा और दीगर बहनें कह रही, मैं इस वक्त भी अदालत जेल के बाहर मौजूद हैं। इमरान खान की बहनों ने कभी भी नहीं कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ ना किया जाए, बल्कि वो हमेशा भाई के लिए बेचैन और खुद नहीं, उनको डेट पर एतराज था। मैंने ये नहीं कहा कि तहरीक पर एतराज है, उनको इसकी डेट पर ताखीर पर एतराज है। देखिए, उनको भी एक समझ से आया कि 1.5 महीने की तारीख दे दी, लेकिन एक हफ्ता गुजरते टाइम नहीं लगा, एक हफ्ता गुजर गया। जो सुहेल अफरीदी का ख्याल है या दीगर क़यादत का ख्याल है, जो हमारे रहनुमाओं का या पार्टी का मौक़िफ़ है, तो ये है कि हमें कोई ऐसा फायर नहीं करना चाहिए जो मिस हो जाए। हमें भरपूर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। पुरअमन जदोजहद हर पाकिस्तानी का हक है और हमें जो प्लान हम बना के बैठे हुए हैं, हमें उसको एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत ना पेश आए, कोई परेशानी ना पेश आए, हम उस मंजिल तक पहुंचे। मंजिल तक पहुंचना मकसूद है, उसमें अगर 10 दिन ज्यादा भी लग रहे हैं तो हम मंजिल हासिल कर सकें। उसके लिए हमें भरपूर तरीके से तैयारी जो है वो करनी है। उसमें हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गलती हो गई तो फिर सारी बात है हम बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए मौसम की सूरत हाल को भी देखते हुए, तमाम तर लोगों से मुशावरत करते हुए, तमाम लोगों ने, सियासी मुबस्सिरीन ने ये फैसला किया कि 27 तारीख की डेट दी जाए, जिससे पहले हम नौजवानों के पास भी जाएं, मजदूरों के पास भी जाएं, किसानों के पास भी जाएं, तुलबा के पास भी जाएं, वकला के पास भी जाएं और मकातब फिक्र से जाकर मिले। हर जमात को हम दावत दें और उसके बाद हम सड़क पर चले। ऑलराइट पंजोटा साहब, इस तहरीक को किस तरह से चलाया जाएगा? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेन की जाएगी, एग्जैक्टली वो दरवाजे से दरवाजे की जो कैंपेन है, इस तरह से लोगों के पास जाना, आम पब्लिक के पास जाना, वो किस तरह से फुलफिल हो सकेगा, इस पर बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का नाजरीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद कुछ आते हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। नौशीन साहिबा, अब हम क्या देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में? नून लीग की जो हिकमत अमली है वो क्या होने जा रही है? क्योंकि एक जानिब हम पीपल्स पार्टी और नून लीग का वो जो इत्तेहाद देखते हुए आ रहे थे, वो इत्तेहाद तो अब खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो वो इस हवाले से ही कहते हुए नजर आते हैं कि नून लीग एक खूनी पार्टी है, तो फिर खूनी पार्टी के साथ वो किस तरह से आगे बढ़ सकेंगे? और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर मजीद आप लोगों में किस तरह के जो फैक्टर्स हैं उन पर बातचीत हो सकती है? कौन से ऐसे मामलात हैं जिस पर आगे बढ़ा जा सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें कि मैं थोड़ी सी अगर इलेक्शन पे बात करूं और अगर हमें वो इस तरह के जो है वो नाम दे रहे हैं पार्टी हमारी PMLN को, लेकिन हमारी पार्टी की हमेशा मुस्बत सोच रही है पीपल्स पार्टी को लेके। हमारी कोई उनके साथ ज़ाती दुश्मनी भी नहीं है। और इलेक्शन के दिन वाले जो इलेक्शन का पर्टिकुलरली दिन होता है, जो पोलिंग डे होता है, क्योंकि मैं खुद भी जो है इलेक्शन लड़ती हूँ और 3 इलेक्शन में लड़ चुकी हूँ, तो उस टाइम धड़ेबाजी जो होती है पार्टियों की और जो पार्टियों के धड़े होते हैं, बेसिकली वो आपस में जो हैं वो आपस में उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। क्योंकि जैसे गांव में कोई चौधरी हैं, अपना जोर दिखाने के लिए वो 2 पार्टीज आपस में लड़ती हैं जो पोलिंग स्टेशन पे मौजूद होती हैं। वरना किसी पार्टी की तो ये डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होती कि आप जो है वो पुरअमन इलेक्शन ना होने दें या पोलिंग बूथ के ऊपर। और PMLN का कभी भी ये वतीरा नहीं है, क्योंकि मैं खुद बाई इलेक्शन में जब रही हूँ, आपको याद होगा डस्का का बाई इलेक्शन, 2 मर्डर्स तब भी हो गए थे। और जब मर्डर्स किए गए थे उसमें वाज़िया तौर पे हमने देखा था कि जो हैं उनके जो मुलजिम थे वो गन्स लेकर
सड़कों पे दिन-दनाते फिर रहे थे पीटीआई के लोग, वर्कर्स जो थे, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। और ये जो आप इलेक्शन की एजेके की बात कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी कारकर्दगी का वोट लोगों नौशीन को साहब, दिया है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, दो डेथ्स तो अभी भी हमने देखी है ना इस इलेक्शन कैंपेन के बाद भी हमने देखा, जो इलेक्शन के डेज है उसमें भी हमने पीपल्स पार्टी के जो 2 कारकुनान है, 2 रहनुमा है, उनकी हमने हलाकत की खबरें भी सुनी, इसके ऊपर फिर बाकायदा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। सो द सिचुएशन इज स्टिल द सेम। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात पे आ रही हूँ कि देखें, अब इलेक्शन गुजर चुके हैं, बिल्कुल वहाँ पे कमेटी जो है वो तश्कील दी जानी चाहिए, और जिसने ये जो है जुर्म किया है उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुँचना बहुत जरूरी। जो पोलिंग डेज होते हैं, इसमें मेरा भाई, सब आपकी बहन, कोई ना कोई रिश्तेदार जो है वो पोलिंग के लिए गया होता है, और उन सब की जान की हिफाजत भी स्टेट की जिम्मेदारी है। और अगर ये जानी नुकसान हुए हैं तो इस पे तहकीक भी दोबारा होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के बाद मुजरिमों को सख्त सजा मिलनी भी चाहिए। ठीक है, मंदुखेल साहब, आप क्या रेट करेंगे इनके कमेंट को, क्योंकि वो तो ये कह रही हैं कि हम आगे भी साथ चल सकते हैं और ये सारा मामला बस यहीं तक था जहां तक कि इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू। अब इंतखाबात का जो अगला मरहला तो जाहिर है अब कोई बाकी नहीं रहा है, सारे मामला पूरे हो चुके हैं, और नून लीग की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 2/3 अक्सरियत के साथ अब हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो क्या आप लोगों की पार्टी इसके लिए तैयार है? 2/3 अक्सरियत के साथ क्या हुकूमत बनाने दी जाएगी, या किसी किस्म का कोई लाहे अमल है ऐसा जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से अख्तियार किया जाएगा? देखिए, मेरी बहन पिछली असम्बली में ये भी ज़मीनी इंतखाबात के जरिए आई थी, और मैं भी के जरिए पिछली असम्बली में गया था, और इलेक्शन लड़ना बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पूरा ख़ानदान रोस होता है, कारकुनान होता है, और हर एक की जान जो ना फैमिली मेम्बर जैसे होती है। तो मेरी बहन कहती, अगर जानी नुकसान हुआ है, यानी अभी मानने कोई तैयार नहीं है। हमारे 2 साथी शहीद हुए, 3 जख्मी हुए, सदर आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला हुआ है। इससे ज्यादा बेइज्जती और बेशर्मी और क्या हो सकती है कि रियासत का सदर के ऊपर हमला होता है। तो मानने को तैयार नहीं है, नए FIR करती है। फिर बहुत सारे लोग, ये तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, बहुत सारे जो अनाड़ी है वो ये कहते हैं वहाँ तो पीपल पार्टी की हुकूमत है। अरे भाई, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो जो हुकूमत या निगरान हुकूमत होता है वो मातियत होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। और माशाल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे गुल्लू बट उन्होंने ढूंढा है कि वो सारा दिन तो सत्तू पी के सोया होता था, रात में आके कोई टाई कोट बांध के और बड़ी बेशर्मी से और बेजमीरी से कहते हैं, बड़ा पुरअमन हुआ है, शफाफ हुआ है। तो ये ऐसी पटवारियों के जरिए अगर आप इलेक्शन कराएंगे, चलो आप जीत गए, जिस तरीके से भी वो पूरा पाकिस्तान ने देख लिया। वो पश्तो में कहावत है कि जनावाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा। हुकूमत तो उसने हर तरीके से गुंडागर्दी से CCD की बदमाशों के जरिए सारे हासिल कर लिए, पटवारियों के जरिए। अभी चलाएंगे कहां से? क्या एक्शन कमेटी के होते हुए, PTI के होते हुए, पीपल्स पार्टी के होते हुए, जमीयत के होते हुए ये वहां हुकूमत चला सके? हाँ, इस्लामाबाद या लाहौर से जरूर चला सकेंगे, वहां तो कम से कम नहीं चला सकेंगे। सवाल ये है कि हमने इसका जवाब ले लेते हैं, टाइम चुके बहुत कम है। मंदुखेल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू। नौशीन साहिबा, अब क्या लग रहा है, अगर पीपल्स पार्टी अपने स्टांस पे कायम रहती है और पीछे हटने को तैयार नहीं होती है, तो फिर आप लोगों की हुकूमत को खतरा नहीं है? आप नहीं समझते कि अगर इनकी जानिब से भी अपोजिशन की जाएगी और भरपूर अंदाज से की जाएगी, तमाम अपोजिशन पार्टीज एक तरफ होकर, फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है? नहीं, इसमें हमें बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। इन्होंने गिलगित-बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बनाई, हमने कोई एतराज़ नहीं किया। AJP में हम वाज़े बतरी के साथ आगे आए हैं, 30 सीटें हमारे पास हैं, तो हुकूमत वहाँ भी बनेगी और इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से और अच्छे तरीके से वहाँ हुकूमत जो है वो चलेगी भी। और अगर आप वफाक की बात करते हैं, फेडरेशन की बात करते हैं, तो हमें कोई खतरा नहीं। हम ज़रूर चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारी अलायंस था और है भी, और हम चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हों। मैं फिर यही दोबारा कहूँगी कि जानी नुकसान हुआ है, उस पर कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए और मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका बिल्कुल हम नहीं लेंगे कि ये हमारे पे प्रेशर डालें, हमें ब्लैकमेल करें, और हुकूमत के साथ ये हर पेज पे रहे हैं। तो बेहतर है कि बात करें, बैठें हमसे और चीज़ों को हल करें, क्योंकि हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं आया जहाँ पे हमने पीपल्स पार्टी को साथ लेके नहीं चले। और वाकई अगर ये हमें ब्लैकमेल करेंगे और हमें ये धमकाएंगे तो ये बिल्कुल ना समझें, हुकूमत जो है वो फिर भी इनके बगैर भी चल जाएगी।
नौशीद साहब वो तो वो कह रहे हैं कि ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, बस अभी कुछ दिनों में जब बिलावल भुट्टो जरदारी वापस आ जाएंगे कश्मीर से उसके बाद ये फैसला हो जाएगा। तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर नून लीग कहाँ खड़ी होगी? नून लीग के पास फिर किसका साथ है? किस तरह से वो फिर फेडरल के अंदर अपनी जो इजारादारी है वो कायम रख सकेंगे? अपना नंबर पूरा है मेजॉरिटी के साथ, हम अपने ईमान में बैठेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो पूरी चलती रहेगी। और ये जो अभी बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है जब बिलावल साहब आ जाएंगे उनमें इतनी सियासी बसीरत तो है, क्योंकि ऑपोजिशन में क्या ये जाके तो अब पीटीआई के साथ बैठेंगे। जवाब दे दें, मंदुखेल साहब की बात का जवाब दे दें। वो पूछ रहे हैं कितने नंबर्स हैं आपके हमारे बगैर? एक मंदुखाल साहब मैं आपको बता दूं, जब हमने हुकूमत हमने नंबर पूरे रखे हुए हैं तो हमें इसलिए भी कोई डर नहीं है। इतना आप समझ लें कि हम बिल्कुल नहीं, आप ये छोड़े ना, आपको हुकूमत चाहिए पूरी। जब हम कॉन्फिडेंस का भी अगर लेना पड़ता है तो हम आपको अपना पूरा नंबर शो करेंगे, क्योंकि कुछ कार्ड हुकूमत के अपने पास टिकट पे कितने हैं, मैंने वैसे अखलाकन पूछ रहा हूँ मालूमात नहीं। आप तो हुकूमत, आप तो किसी भी हुकूमत को मुस्लिम लीग नून को मानिए, आप तो सबको जो है वो एक ही कतार में एक ही सब में आपने खड़ा कर दिया। लेकिन आप मुझे मंदुखेल भाई, मैं एक जवाब आपसे चाहती हूँ। मंदुखेल साहब जरा जवाब दीजिएगा, नौशीन साहब कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे। मैं पूछना आपसे चाह रही हूँ कि क्या आप वाकई जिनको इंतशारी और गद्दार जमात कहते थे पीटीआई को, क्या आप उनके साथ जाके अपोजिशन में बैठेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जो वो कुछ कर रहे हैं सरगर्मियां, क्या आप उनका हिस्सा बनेंगे? मुझे आप इसका तो जवाब देना मंदुखेल भाई। आपके 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 2 नंबर वज़ीर आज़म हमारे बारे में क्या कहते थे? क्या हम लड़काना के सड़कों पे घसीटेंगे? फिर उसके बाद क्या वोट के लिए हमारे पास आए? क्या कह रहे हैं, जरा फिर से बोलिएगा। आप बताओ कि शहबाज शरीफ जो ना हमारे बारे में जो कहते थे कि लड़काना के सड़कों पे घसीटेंगे, आपको शहबाज शरीफ के बारे में क्यों वोट दिया हमसे? बिल्कुल नहीं चाहिए और मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। मैं अगर बिलावल साहब के बारे में ऐसे कोई अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रही तो फिर ये समझ लें कि मेरी सियासी की ये पार्टी की ये ट्रेनिंग है कि हमें इज्जत और एहतराम सिखाया गया है। 2 नंबर से जीते हैं, वज़ीर आज़म भी वज़ीर आला भी। नहीं तो आप ही तो हमारे मैं तो कहता हूँ 2 नंबर से जीते हैं। मैं तो मुंह पे लगा दूं कि आप 2 नंबर से जीत कर आए हैं। दूसरी बात ये कि जो आप माजी में आपका जो है ना आपका शहबाज शरीफ साहब जो गालियां में देता था, आप भी इसी रजीम का हिस्सा मंदुखेल साहब। मैं इनको जवाब देना चाह रही हूँ, अगर ये मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर मैं किस तरह आप सवाल करें तो जवाब मेरी तरह से सुन लेना। आप सवाल भी करें जवाब भी करें, मुसलसल बोल रही है ना, आपने सवाल के जवाब मुझे देने दो ना। प्राइम मिनिस्टर के लिए आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, गैर मुनासिब है। उन्होंने हमेशा आपको इज्जत दी है। तो अब मेरे जवाब सुन ले, अब मेरे जवाब सुनेंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर जो मेरे साथ कराची के इलेक्शन NA 242 में कैंडिडेट थे, यहां से मैंने भगाया था नाइली से बचने के लिए, वो सीट छोड़ के गए। थोड़ा पता करें अपने लोगों से। यहाँ मैंने इनको चैलेंज किया इसके कागज उसे बचने के लिए, इनकम से मुआयदा नहीं किए, छोड़ के भागे। यहाँ इलेक्शन याद है आपको? अली परवेज का इलेक्शन याद है लाहौर का? मंदुखेल साहब, आपको अली परवेज का इलेक्शन याद है जहाँ पे आपने 2-3 हज़ार के लिए वोट खरीदने के लिए लाइनें लंबी लगाई थी? हर चीज पैसे से नहीं हो सकती हासिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कारकर्दगी का वोट गुल्लू भट्टों आप गुल्लू भट्टों की बात, आप जो दीदी ने मजलूमियत का वोट मांगने गए थे, आप जो दीदी ने मजलूमियत का वोट मांगने गए थे, साहब आपका जवाब आपके सवाल का जवाब वो दे चुके हैं ना। अब आप जरा सा थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहिरा करें, उनको भी सुन लें। मेरी बारी है जी मंदुखेल साहब। नौशीन साहिबा, आप भी एक खातून है। आपके सेफ सिटी लाहौर में जो खरबों रुपए चचा भतीजे ने इस पे लगाया है, वहां थाने गाजियाबाद के अंदर एक ज़हनी माजूर बच्ची के साथ जो है ना वो ज्यादती होती है। आपके लाहौर में थाने के साथ 2 नौजवान लड़कियां कत्ल होती है। आपकी CCD के बारे में बैनुल अक़वामी अदारे कहते हैं कि ये कत्ल गारत में मुलव्वस से 22 से ज्यादा कत्ल किए हैं। आपके CCD के जरिए जो बच्ची आई थी ऑस्ट्रेलिया से 9 साल निया, उसको माँ बाप के गोद में कत्ल किए है। आपकी CCD ने 3 जवान मुक्ति भाइयों को बुला के कत्ल किए है। ये तो आपका हाल है। फिर आप कहते हैं हमारी शराफत की सियासत है, फिर आप ये कहते हैं हमारी ये है। और फिर मैं दोबारा आपको, अगर आपने नहीं सुना, कि आपके शहबाज शरीफ साहब मेरे हल्के एक है कराची में, पिछले इलेक्शन में मैंने आपके पूरे PDM के कैंडिडेट को मिफ्ता इस्माइल को हराया था, मुस्तफा कमाल को 4थे नंबर पे छोड़ा। इस मर्तबा शहबाज शरीफ नाइली से बचने के लिए सिर छोड़ के भागा है। ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, पता करें अपने लोगों से। हामिद मीर के शो में मैंने कहा था
सीट छोड़ के भागा है, क्योंकि यहाँ पे जो ताहिद कुंदा था और वो जो उसका 18वीं तो एक आदमी थे, जावेद राय नाम है, वो छोड़ के बीच में सीट कराची छोड़, और फिर ये 5 साल से वज़ीर-ए-आज़म है, 1 रुपए का काम। ठीक है मंदुखेल साहब, नौशीन साहब का जवाब ले लेते हैं। नौशीन साहबा, अब मैं अपना जवाब दे दूं? जी बिल्कुल, टाइम बहुत शॉर्ट है, बिल्कुल बिल्कुल अपना जवाब। हमारे पास इदारों की नाअहली की ना अकाउंटेबिलिटी है। आज उस एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, उन पे जो है ना वो ऐसे पर्चे हुए हैं कि वो अपने कैसरे किरदार तक पहुंचेंगे। आप मुझे बताएं कि जो भी आपके वहाँ पे एक लड़का कत्ल हुआ फार्म हाउस पे, उसकी आपने तहकीक कर ली? आप मुझे बताएं कि आपके वहाँ पे जो ऑनर किलिंग के नाम पे बच्चियां कत्ल होती हैं, उनकी आपने तहकीक कर ली? आपके भी 5 साल की बच्ची का एक रेप हुआ, एक 18 माह की बच्ची का रेप हुआ, तो क्या ये सारा कुछ आप जो है वो हुकूमत की उसके ऊपर कारकर्दगी पे डाल देंगे? मैंने सवाल किया, उसके जवाब तो दे पहले। आप मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें। मैंने उसके जवाब तो दे, उसके बाद आगे नहीं, मासूम उसकी मैंने जवाब दे चुकी हूँ। उसका एसएचओ सस्पेंड भी हो गया, उस पे कार्रवाई भी हो रही है। आपके पुलिस ने ज्यादती की है। चले ओके, नौशीन साहबा लास्टली बस लास्ट मिनट है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जिस तरह से आप ये कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी अब किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या होगा, और नून लीग ने हमेशा से कोशिश की कि पीपल्स पार्टी साथ रहे, अब ये कहा जा रहा है खूनी जमात, खूनी पार्टी, वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, सो फिर अगर मामला आगे बढ़ते तो फिर क्या नून लीग तैयार होगी पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए? बिल्कुल हम तैयार होंगे, लेकिन बात की हद तक। लेकिन अगर ये बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी का जवाब हम बदतमीजी से देंगे, और अगर ये एहतराम नहीं चाहते तो मेरा ख्याल है फिर हम इनको उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा बिलावल साहब को इज्जत दी, उनके छोटे होते भी वो उनको साथ लेकर चले, उनके मशवरे में उनको साथ रखा, उनकी जमात को इज्जत दी। लेकिन आज जो मंदुखेल साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी की डायरेक्शंस पे कर रहे हैं, ये अपना जाती गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन मंदुखेल साहब, आप जहन में रखें कि आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की जो है वो नागुज़ेर गुफ्तगू मत करें, क्योंकि आपने जब कल बैठना है तो मैं ये आपको बार बार याद कराऊंगी ईवान में कि जो आप गुफ्तगू आज कर रहे हैं, क्योंकि आपने बैठना फिर पीएमएलएन के साथ है और आपने फिर आके कराची के लिए हमसे फंड लेने हैं, तो इतना आगे ना बढ़े कि पीछे आना नामुमकिन होता है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कादिर खान, मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद है, दोनों का अब आगे आने वाले दिनों में हमें वाकई में ये देखना है कि कौन सी जमात किसका साथ देती है। बातें तो बहुत होती हैं और हर दफा होती हैं, लेकिन माजी की तरह क्या दोनों पार्टियां एक होती हुई नजर आएंगी, या वाकई में अब पीपल्स पार्टी अपने अपने स्टांस पर कायम रहेगी और तगड़ी ऑपोजिशन करेगी? यही देखना है। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।